नमस्कार। कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने, वो बड़े इसलिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सालों से वो 10 जनपद के दरबार में पड़े हुए हैं, इसलिए बड़े हैं। तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे सवाल पूछा, भला बताइए मुझ में क्या कमी है, मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। मेरा जवाब था, मैंने अखबार नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता आप में क्या कमी है। जो समाज मीडिया के जरिए अपनी सोच बनाए, अपने विचार बनाए, इसका मतलब ये भी होता है कि वो असली जिंदगी से कट चुका है। हम भारत का मीडिया हैं, लेकिन हम भारत नहीं हैं। हमारे मीडिया के मुताबिक या हमारे मुताबिक भारत में सिर्फ वो राज्य हैं आजकल जहां चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हमारे मुताबिक भारत में सिर्फ गिने चुने 4 या 5 नेता हैं। सबसे बड़ा नाम है शशिकला, उसके बाद आता है नरेंद्र मोदी, उसके बाद आता है अखिलेश यादव, फिर मायावती और फिर राहुल गांधी। ये मीडिया का भारत है। मणिपुर का जिक्र नहीं आता, हालांकि वहां पर भी चुनाव की प्रक्रिया जारी है। मणिपुर का जिक्र ना से ही मणिपुर के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्य हैं, वहां से 3 बड़ी बातें आई हैं, 3 बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है हमारे भारत में। क्या नॉर्थ ईस्ट इतना दूर है? 3 जो खबरें आई हैं, 3 बड़ी बातें हुई हैं। एक तो ये है जो हो रही है मणिपुर में कि चुनाव की प्रक्रिया जारी है। हमें बिल्कुल नहीं मालूम, हम ना उसको जगह देते हैं ना अहमियत देते हैं। नेशनल मीडिया में मेरे सालों की एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनकी जो न्यूज़ कवरेज की प्रक्रिया है उसमें नॉर्थ ईस्ट का प्रेजेंस ना के बराबर है। उदाहरण के रूप से आप देखिए, जैसे आपको हर मिनिस्ट्री के लिए एक कॉरेस्पॉन्डेंट मिल जाएंगे दिल्ली में, लेकिन एक मिनिस्ट्री है डोनर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसकी एक फुल फ्लेज मिनिस्टर है, लेकिन उसकी न्यूज़ कवर करने के लिए आपको कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, सालों बाद 2 नेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंग लड़ रहे हैं वहाँ पे, और बीजेपी के लिए ये जंग बहुत ही जरूरी है। मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में ट्विटर में इन्होंने खुद अनाउंस किया था कि एक सीक्रेट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नागा अकॉर्ड होने वाला है। ये जो मणिपुर में इलेक्शंस है उसका वो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का असर आपको दिखने को मिलेगा मणिपुर इलेक्शन में। लेकिन इतनी एक महत्वपूर्ण बात होने के बावजूद भी हमें इसके बारे में नेशनल मीडिया में पढ़ने और दिखने को नहीं मिलती है। दूसरे, अरुणाचल के एक मुख्यमंत्री रहे साहब कालिखो पुल ने आत्महत्या कर ली और 60 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा। वो हमारे भारत में शामिल नहीं है। कल्पना कीजिए, जो बाकी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उत्तर भारत के किसी राज्य या बंगाल या महाराष्ट्र या आंध्रा या तमिलनाडु, अगर इन राज्यों के किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने आत्महत्या की होती तो कितना बवाल मचा होता, कितना शोर मचा होता, मीडिया में कैसी जगह उसको मिलती। लेकिन क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है दिमागी तौर पे, इसलिए एक पूर्व मुख्यमंत्री ने आत्महत्या कर ली, 60 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें वो लिखते हैं उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किया था, कालिखो पुल की सरकार को। तो कालिखो पुल लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एक सज्जन ने मेरे आदमियों से संपर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपए मांगे। एक और शख्स जो एक और सज्जन के भाई थे, उन्होंने मुझसे 37 करोड़ रुपए की मांग की। फिर उन्होंने कुछ नाम भी लिए हैं लोगों के जो हम नहीं ले सकते। फिर ये लिखते हैं कि सन 2009 में राज्य को एडवांस 200 करोड़ रुपए का लोन देने पर दोरजी खांडू के कहने पर मैंने उस दौर के एक मंत्री को 6 करोड़ रुपए फलां पते पर दिए थे, पता दे रखा है। आखिर में आत्महत्या करने से पहले ही लिखते हैं, मैं पूछता हूं कि ये जनता कब जागेगी और कब इसे होश आएगा। कब तक जनता चुनावों में नेताओं की महंगी कारों को देखकर, शराब व थोड़े से पैसे लेकर और उनके झूठे वादों को सच मानकर वोट देती रहेगी। सच तो यह है कि जनता खुद ही बेवकूफ बना रहना चाहती है और सच से दूर भागती है। जनता अपने आप तय करे कि उन्हें क्या करना है। मेरा काम तो जनता को सच बताना था, लेकिन फैसला जनता के ही हाथ में है। तो नंबर 1, मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है हमारे भारत में, कोई जगह नहीं है उसके लिए। नंबर 2, अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में आत्महत्या करी, 60 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा, पूरी उसमें डिटेल्स दी, उसकी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है हमारे भारत में, मीडिया के भारत में। और तीसरे, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक फिरका परस्त बयान दिया कि हिंदुओं की जनसंख्या इसलिए कम हो रही है क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं करते हैं, धर्मांतरण नहीं करते हैं।
रिजिजू नागपुर की भाषा बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से। अगर भारत माता के नाम पर देश प्रेम की दुकान चलाने वालों से सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के नाम पूछ लिए जाएं कि कौन से 7 राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री कौन हैं, उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं, तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। वाकई नॉर्थ ईस्ट हमारे भारत से बहुत दूर है, बहुत दूर। हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्तलिफ जगहों से और राजस्थान से भी आईएसआई के एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो आईएसआई के लिए खबरें इकट्ठा करते थे, सूचना इकट्ठी करते थे, फोटोएं लेते थे, एक प्राइवेट टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे, उसके जरिए इनके हैंडलर से, आईएसआई के हैंडलर से इनकी बातचीत होती थी। लेकिन इस पर भी चुप्पी है हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम हैं ध्रुव सक्सेना। कहा जाता है कि बीजेपी आईटी सेल के सदस्य रहे हैं। हालांकि बीजेपी वाले अब इनसे इनकार करते हैं, दूरी बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इंडिया टुडे नाम की मैगजीन ने जब फोटो छापी कि शिवराज सिंह चौहान के साथ ये भी खड़े हुए हैं, तो तब बवाल खड़ा होना शुरू हुआ और मीडिया में धीरे धीरे जगह कम होती गई। ध्रुव सक्सेना, सतविंदर सिंह, कुश पंडित, कुश जैसे हम सबको मालूम है लव के भाई का नाम था, लव और कुश रामचंद्र जी के बेटे थे, सीता जी के बेटे थे दोनों। कहा जाता है कि लाहौर शहर लव उरू उसका नाम है, लव ने बसाया था, और कसूर शहर जो बहुत दूर नहीं है वो कुश ने बसाया था, कुश उरू। बहरहाल कुश पंडित, जितेंद्र ठाकुर, रितेश खुल्लर, जितेंद्र सिंह यादव, दादू, त्रिलोक सिंह, बलराम, ये वो लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है, जिन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। और इनमें से सबसे पहले पकड़े गए थे सतविंदर सिंह और दादू। ये सुचेतगढ़ में फौजी ठिकानों के फोटो ले रहे थे, तभी पकड़े गए। इनसे तफ्तीश में ये तमाम नाम सामने आए। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं? कल्पना कीजिए इन सारे नामों में अगर एक भी मुसलमान नाम होता तो कितना बवाल मचता। एक भी अगर जेएनयू का कोई पूर्व छात्र रहा होता, वैसे जेएनयू वालों का चरित्र ऐसा नहीं है, बहुत मजबूत लोग निकलते हैं वहां से, तो आप कल्पना कीजिए कितना बवाल मचा होता। जिन लोगों ने जेएनयू में नारे लगाए थे, जो मैं कल्पना में भी नहीं लगा सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता, जिसमें हमारे देश के टुकड़े होने की बात की गई थी, वो लोग कहां हैं? उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। कहां गायब हो गए वो लोग? नजीब कहां है? अभी तक मिला क्यों नहीं? उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर इन तमाम नामों में ध्रुव सक्सेना, सतविंदर सिंह, कुश पंडित, जितेंद्र ठाकुर, रितेश खुल्लर, जितेंद्र सिंह यादव, दादू, त्रिलोक सिंह, बलराम, एक भी मुस्लिम नाम होता तो आप कल्पना कीजिए इस वक्त कितना शोर मचा होता। एक बार फिर भारत मां के नाम पर देशभक्ति की दुकान चलाने वालों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तानी मुसलमान को समझिए। अगर समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो हमारी तरफ से हैदरी साहब की ये कविता आपकी नजर है। नमस्कार। सड़क पे सिगरेट पीते वक्त जो अज़ान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं खोजा हूँ या बोहरी हूँ, मैं गांव से हूँ या शहरी हूँ, मैं बागी हूँ या सूफी हूँ, मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं सजदा करने वाला हूँ या झटका खाने वाला हूँ, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत कौल से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, कश्मीर से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ। मैं ही हूँ जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ दर्जी भी, मुझमें गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमजान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है, अपने ही तौर से जीता हूँ, दारू सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। खूनी दरवाजा मुझ में है, एक भूल भुलैया मुझ में है, मैं बाबरी का एक गुंबद हूँ, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ, झुग्गियों में पलती गुर्बत में, मदरसों की टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला मैं, कुर्ते पर खून का धब्बा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे का दरबार मेरा, यीशु के गिरजे मेरे हैं, 100 में से 14 हूँ लेकिन
14 ये कम नहीं पड़ते हैं। मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। मुझे एक नजर से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं। 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ। मैं जितना मुसलमान हूँ भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ।